तक देखिए, बहुत बड़ी लर्निंग्स हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। 1865 की फिनलैंड में एस्टैब्लिश्ड हुई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन नोकिया, जो कई प्रकार के बिजनेस में थी। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की यह कंपनी देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। मोबिरा नाम की टेलीफोनिक कंपनी को उन्होंने सबसे पहले खरीदा, जिसने इनके टेलीकॉम हैंडसेट डिवाइस की तैयारी करी थी। शुरू में बड़े भारी भारी हैंडसेट्स इन्होंने बनाए थे। 1982 के अंदर पहली बार फर्स्ट कार फोन इंट्रोड्यूस किया, मोबिरा सेनेटर। इस 10 किलो का एक्चुअली फोन था ये। 1984 में मोबिरा टॉकमैन बनाया, जो एडवर्टाइज किया गया था पहला ट्रांसपोर्टेबल फोन, जो कि गाड़ी और गाड़ी के बाहर दोनों चल सकता था। 5 किलो का फोन था ये, पिछला 10 का, ये 5 का। 1987 में नोकिया ने कमाल कर दिया। मोबिरा सिटीमैन के नाम से ऐसा पहला फोन बनाया जो पूरे शहर में जा सकता था। ये फोन का वजन भी कम कर दिया, पहला 10 किलो, दूसरा 5 किलो, ये केवल 800 ग्राम का। और इसकी सेल्स एकदम टक 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 बढ़ती चली गई। इससे नोकिया का बहुत नाम हुआ। और इसके बाद 1991 में फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैरी होल्केरी ये पहले व्यक्ति हुए पृथ्वी के जिन्होंने पहला जीएसएम कॉल किया नोकिया के फोन से। अब क्या था, 92 में इन्होंने 10-11 मोबाइल नोकिया का बनाया। 92 में धीरे धीरे यूरोप और यूएस की मार्केट में फैलने लगे। और 90s में आगे चलते चलते जो इनकी 2100 सीरीज के जो मोबाइल थे, फीचर फोन, उफ, बहुत आइकॉनिक ग्रोथ दिया। ये सोचे थे कि 4 लाख फोन बेच देंगे, लेकिन उन्होंने 2 करोड़ फोन बेच दिए। ये जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा तेज ग्रो कर रहे थे। ध्यान दीजिए, इसी को बोलते हैं मार्केट को समझना, नीड को समझना, एडॉप्शन कर्व को समझना। जितना आप सोचते हैं ग्रोथ उससे ज्यादा होती है। 92 में नोकिया ने प्रेडिक्ट किया था कि 99 तक 40 मिलियन हैंडसेट का इंडस्ट्री होगा दुनिया भर में। लेकिन जैसा नोकिया ने प्रेडिक्ट किया, मार्केट साइज ही बहुत बड़ा हो गया। वो 40 मिलियन सोच रहे थे, मार्केट साइज 250 मिलियन का हो गया। और जैसे जैसे नोकिया तैयारी कर रहा था, मार्केट साइज ग्रो किए जा रहा था। इधर इन्होंने मोटोरोला का पीछे करके दुनिया में नंबर 1 मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। 25% मार्केट शेयर के साथ 97-98 में डोमिनेट कर गए। शुरू में अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट पकड़ी, और बाद में ये डेवलपिंग इकोनॉमीज, रशिया, इंडिया, चाइना, धीरे धीरे पूरी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, एशिया में भी छा गए। इधर नोकिया अब नई सीरीज लेके आया, जिससे जब 50 मोस्ट सेलिंग जो ब्रांड्स थे ना दुनिया के, तो 50 मोस्ट सेलिंग हैंडसेट में जो टॉप 20 होते थे वो नोकिया के ही होते थे। बाकी सारे पीछे छोटे मोटे ब्रांड और मोटरोला की हालत खराब, ये सब पीछे होते जा रहे थे। 2003 से 2005 के बीच में इनका नोकिया 1100 और 1110, हो सकता है आपने भी जरूर खरीदा हो, मैंने भी खरीदा था। 70% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया इंडिया के अंदर। रिटेलर के पास अपने आप बिकता था, रिटेलर को कुछ नहीं करना, सीधा आते थे लोग, 1100 है, 1110 है, 3310 है, 3315 है। ये इनके फ्लैगशिप मोबाइल एक्चुअली हर जगह नंबर 1, नंबर 2 स्पॉट पे दुनिया में नोकिया 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 नोकिया। मोबाइल फोन मतलब नोकिया। अब नोकिया बढ़ रहा था, इनकी मैन पावर और बढ़ रही थी, इनके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, प्लांट, ग्लोबल प्रेजेंस और बढ़ रहा था। नोकिया और बढ़ रहा था और बढ़ रहा था, और इतना बड़ा हो गया नोकिया कि जो स्पीड कार थी वो एक हेवी ट्रक में कन्वर्ट हो गई। ध्यान दीजिए, मैं इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, मैं केवल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, असिमिलेशन दीजिए इसको। देखिए, एक स्पीड कार एक बड़े ट्रक में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जिस रोड पे वो बड़ा ट्रक चल रहा था ना, उसमें और गाड़ियां ऐड हो रही थी। उसमें सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी, लावा, जियोनी, इंटेक्स, कार्बन, जेन बहुत आने वाले थे। ये नई गाड़ियां आती जा रही थी। और ये जो बड़ा ट्रक था, अब जैम के अंदर ऐसा 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 करके निकलने की क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा था। और नोकिया इतना बड़ा हो गया कि अचानक चेंज करना अब नोकिया के लिए मुश्किल हो रहा था। इसी को बोलते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। आप कंपनी बड़ी कर सकते हैं, पर सेटअप को स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए अंदर से लीन रखना, फ्लेक्सिबल रखना। इसलिए क्या बोलते हैं, बॉडी को लीन रखिए। ये जो बल्कि होता गया नोकिया अंदर से, बल्कि होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड खत्म हो जाती है उससे। इससे हुआ क्या, जो ये कर रहा था उसका तो ये चैंपियन हो गया। 2008 में 450 मिलियन हैंडसेट बेचने के बाद दुनिया में नोकिया छा चुका था। लेकिन अभी अचानक अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में एंड्रॉयड और गूगल की एंट्री हो गई। उधर से ये नीचे होने लगा, लेकिन इमर्जिंग एशियन मार्केट में अभी भी ठीक था।
अब नोकिया, क्योंकि वहां पे तो अभी भी चल रहा था। देखिए जो भी होता है ना, इंडिया, चाइना, साउथ एशिया, ये सब बाद में आता है, पहले तो अमेरिका, यूरोप में होता है। उधर से नोकिया को सिग्नल मिल रहे थे, जन्म हो गया गूगल का और एप्पल का, और इन्होंने आके 30% नोट डाइव ठाक ऐसा नीचे गिरना चालू हुआ नोकिया। अभी भी सिग्नल पकड़ा नहीं। क्यों? इतना बल्कि कि अचानक हैवी ट्रैफिक के अंदर ऐसा गाड़ी निकलेगी नहीं। पहले तो स्पीड कार थी, असर क्या आया देखते हैं। अभी उधर इंटरनेशनल में 2 नए जन्म हुए ही थे। इधर इंडिया, चाइना के अंदर आसपास एशियन मार्केट में सैमसंग और मोटोरोला, इन्होंने क्या किया, एक ने 40 और एक ने 50 फ्लिप फोन के नए मॉडल ले आए। मोटोरोला और सैमसंग 40 मोटोरोला ले आया, 50 सैमसंग नए अलग तरीके के मॉडल ले आए फ्लिप फोन के। खोलो बंद करो, ये लोगों को कुछ नया लगने लगा। उधर अभी ये बड़े बड़े देशों में पिट रहे थे, इधर मोटोरोला, सैमसंग आके, लेकिन ये इतना भारी भरकम था नोकिया कि जल्दी से चेंज करने में इसको दिक्कत आ रही थी, और इधर भी पिटने लगा। अमेरिकन यूरोपियन मार्केट में एप्पल, गूगल, और इधर मार्केट में, एशियन मार्केट में मोटो रेजर आ गया। उस समय याद है आपको, बड़ा पॉपुलर हुआ था मोटो रेजर। ऐसा एग्जीक्यूशन स्लो कैसा हुआ, चाइनीज लोअर एंड मार्केट में इतना तेज मोबाइल बना रहे थे, पट 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 पट। वो फिनलैंड कंपनी के अंदर नोकिया में उनका इंजीनियर कहता था, जितनी देर में अपन पीपीटी बनाते हैं उतनी देर में ये मोबाइल बना देता है। हम जितनी देर में सोचते हैं मोबाइल कौन सा बनेगा, ये चाइनीज बना के रेडी कर देते हैं। ये चाइनीज लोग एग्जीक्यूशन में तेज। रिमेंबर, एवरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैज अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। इनकी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थी फीचर फोन की, स्मार्टफोन में तो नहीं आए ना, फीचर फोन की, उस फीचर फोन में एशियन, जिनको तेजी से, छोटी छोटी कंपनी होती है ना, छोटी सी गाड़ी बड़े ट्रैफिक जैम के अंदर पट 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 करके निकल गई। वहीं तैयारी चाइना में शुरू होने लगी, और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यूरोप और अमेरिका से निकल के मोबाइल का अब चाइना में आने लग गया, और चाइना हब बन गया मोबाइल का। अब उनकी स्पीड आपको पता है, ये बड़े बड़े जायंट चाइना से कंपीट नहीं कर पा रहे थे। 2007 और 8 तक एप्पल और गूगल जो छोटे छोटे कांटों की तरह चुभ रहे थे, 2009-10 में वो तलवार और भाले बन गए। कैसा घोंप घोंप के मार रहे थे, नोकिया की हालत खराब हो गई। अब नोकिया तैयारी करने लगा, अब बदलना पड़ेगा। नोकिया भी तैयार हुआ बदलने के लिए। ध्यान दीजिए, इतनी बड़ी कंपनी, इंटेलिजेंस नहीं है क्या? हाँ है। उनकी कंपनी 3 लेयर में थी। जो टॉप हाई एंड मोबाइल के लिए उनके पास इंटेलिजेंट लोग तो थे, एक्चुअली उनके पास बहुत इनोवेशन के लिए बढ़िया लोग भी थे, टॉप एंड के लिए ना, बढ़िया हाई एंड मोबाइल के लिए। लेकिन वो जब तक बनाते तब तक मार्केट और आगे निकल चुकी होती। और मिड रेंज के अंदर एंड्रॉइड अपना इकोसिस्टम लेके फैलने लगा। एंड्रॉइड मिड रेंज में बहुत ज्यादा फैल गया, और छोटी रेंज में चाइना से कौन कंपीट करेगा, ये कभी नहीं। एप्पल, गूगल के आने के बाद नोकिया को एक बात नहीं समझ में आई कि अब इंडस्ट्री हार्डवेयर की नहीं रह गई थी, अब इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर की हो गई थी। दुनिया हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो रही थी। नोकिया अपनी हार्डवेयर की स्ट्रेंथ पे चल रहा था। हमारा मोबाइल फेंको, टूटता नहीं है, यह है नोकिया। अरे ईंट बनाओगे तो यही होगा ना। अब दुनिया सॉफ्टवेयर पे मूव कर गई। समझ नहीं आ रही है बात? मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करते हो ना आप लीडरशिप फनल में, वहीं तो आपको समझाते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, उसकी पोजीशनिंग कैसे होगी, उसका परफेक्ट कस्टमर, इम्परफेक्ट कस्टमर। ये क्वेश्चन आंसर में हम पूरा लीडरशिप फनल इसी पे जाता है। आप वीडियो देखते हैं, समझते हैं, देखते रहिए जब तक लीडरशिप फनल में नहीं आते। लेकिन अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वहीं आइए और मेरे से बहुत क्वेश्चंस करिए। एप्पल तो 2010 तक काफी इवॉल्व करने लगा। एप्पल के पास 3 लाख एप्लीकेशंस आ चुकी थी, मोबाइल एप्लीकेशंस, और गूगल का एंड्रॉइड ये भी 1.25 लाख मोबाइल एप्लीकेशन तक पहुंच गया था 2010 में। नोकिया अभी भी सिम्बियन को लेके चिपका हुआ था। सिम्बियन को लेके, बंदर के बच्चे को बंदर लेके लिपट लेता है, ऐसा ही है। सिम्बियन को लेके पकड़ गया, मेरा सिम्बियन। उसके पास 20,000 मोबाइल ऐप भी नहीं थी। वहां पे गड़बड़ हुआ। ये सोचा मैं सिम्बियन को लेके आगे बढ़ूंगा, यही गड़बड़, सिम्बियन को लेके चिपकना, इसके लिए नुकसान हुआ। क्योंकि अब धीरे धीरे समझिए नोकिया का इंटेलिजेंस से मर्डर कैसे हुआ, ये पूरा एंड तक क्लियर होगा। एप्पल और गूगल की कम्युनिटी बन गई थी। गूगल के एंड्रॉइड में ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ जहां पे सब आके अपने मोबाइल ऐप बना सकते हैं। अब हैंडसेट वाले फालतू दिमाग नहीं लगाए,
एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि सब एंड्रॉइड पे जा रहे हैं। एक कम्युनिटी बन गई, इंटरडिपेंडेंस की कम्युनिटी को बोलते हैं इकोसिस्टम। ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। दोबारा बोलता हूं, इंटरडिपेंडेंस की कम्युनिटी जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ना, जीव जीवस्य जीवनम पिछले वीडियो में बताया था, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। अब जिधर एंड्रॉइड को एक्सेप्ट करके सैमसंग, एलजी, एचटीसी स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने एंड्रॉइड को पकड़ लिया था, उधर नोकिया सिम्बियन को छोड़ नहीं रहा था, एम्प्लॉइज को छोड़ रहा था। निकालने पड़े उसको कई एम्प्लॉय, हर थोड़े दिन में 2000, 5000, 2000, 5000, अब 1000, अब 500, 2005, ऐसा ऐसा करके पूरी दुनिया से नौकरी से लोगों को निकालता गया। लेकिन सिम्बियन नहीं छोड़ा, सिम्बियन पकड़े रखा। इतने में 2011 हो गया और पूरा संसार बदल सा गया, नोकिया वहीं रह गया। नोकिया सोचा मेरा सीईओ गलत है, मेरे सीईओ को समझ नहीं आ रही। सितंबर